ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। आज हमरा के क्यों ना रोकी? एक बार हम तुम फैसला कह देले बनी कि घर में ना रुकी है तो ना रुकी है। बोली कन्या प्रधान जी, दूसरा के घर गृहस्थी बर्बाद करतानी। इहे हमार आदत है। जहाँ जे पति पत्नी अच्छे से रहेला ना, खाली हम जाके उनके घर में लंका डाहेनी। हमनी के पूरा परिवार ये अफसोस करा था कि हमनी के आरती पर इतना अत्याचार काहे करनी चाहिए। तारा साथ के अपराध के माफी हम कौन मुंह से मांगे। लेकिन आरती भौजी, हम विनती करतानी कि सब बात भुला के तो हम सबके माफ कर दो। देवी मैया, जैसे दुख बर्दाश्त करना कठिन होला नु, वैसे ही अचानक से ही सब सुनला से भी बहुत कष्ट हो रहा बा। हमें नहीं खींचा देवी मैया कि हमारा सामने केहू रोवे, विनती करे, अपन मदद खातिर हमरा आगे हाथ जोड़े। कन्या, ये हो सकता कि देवी मैया के ही इच्छा होके यही से दिन आई बा। आरती, तुम्हारा रोए का कोनो जरूरत नहीं की। अब एक घर का मुसीबत हल कर तुम्हार काम नहीं किया। ऐसा मत बोली पियो के पापा, ऐसा मत कही। अब ये सच्चाई बा। आखिर तू एक घर में रह के कब तक ही तू मैं लागल रहू? का मतलब है तुम्हारा ये सबसे? का मतलब बा? और ये बात रहुआ कैसे सोच लेनी कि हमरा के घर परिवार से का मतलब बा? चाहिए हमें घर में डोली चढ़ के आए रहनी हनु, वही दिन से हमरा के मालूम रहे जब भी घर से जाए अर्थी चढ़ के जाए। यही से पीहू के पापा हमरा के मतलब बा। अरे हमरा रवा के बीच में एगो स्वार्थी औरत कागज के टुकड़ा का दिखा देलस। रवा हमरा से पूछ रहल बानी कि हमरा के अब का मतलब बा? पीहू के पापा है जे हमार दिल जल रहा बा और रवा खड़ा होकर मुस्कुरा रहल बानी। देख रहल बानी बड़के मजीन करा के, देख रहल बानी रवा। एक घर के नैकी कन्या के तेवर देख के मुस्कुरा रहल बनी हम, लेकिन ये गुस्सा और तेवर के कम मत होके दिया। सही कहते नहीं ना बड़की माई? यही गुस्सा और तेवर से तुम्हारा के गोदावरी के हरावे के बा। गोदावरी जी, एगो बात बताई, ये जवन तिवारी निवास बनू, ये तिवारी निवास में सजल संवरल पर कोनो रोक टोक नहीं खे करा 16 सिंगार। लेकिन हमार एगो बात याद रखी है, ये जवन मंशा से तू 16 सिंगार कर रहल बाड़ू नु, तहारी मंशा, तहारी चाहत न तो घर के लोग पूरा होके दी हैं और न ही आरती भाभी। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। किसी दूसरे के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। ना गोदावरी, ये वहम अपने अंदर मत पाला कि अभी घर में और गंगापुर पंचायत में उहे हुई जे तू चाहेबू। और ये बात तो अपने दिमाग में बैठाएला कि अब हम तारा के प्रधानी पद के शपथ ग्रहण ना करे दे। ओह, तो डीएम साहब, बीडीओ साहब और सरकार तुम्हारे इशारों पर चलती है। वैसे अब मुझे ना प्रधान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीत का फैसला तो हो चुका है एक्स मिसेस तिवारी।
शपथ लेना बाकी है। और अगर तुम्हें लगता है कि फिर भी तुम मुझे रोक सकती हो, तो ये मेरा चैलेंज है। प्रधानी पद की शपथ ग्रहण करने से मुझे रोक कर दिखाओ। हम रउआ के याद दिला दी कि ई घर के संपत्ति के जैसे आधा हकदार आरती दीदी बाड़ी नू, वही तरह आधा संपत्ति के हकदार हमनी के बाड़ी। तो अगर हमनी के गोदावरी के बात ना मानब तो गोदावरी का कर लिया? मोहिनी, ये तू कैसन बात कर रहे बाड़ू? तू ई कहे चाहताड़ू कि हमनी के चाची जी के परिवार से अलग बानी जा? माने चाची जी के परिवार के ऊपर अगर कोनो नियम कायदा कानून लागी तो हमनी के परिवार पर ना लागी? अरे हमार भोला पति थे, हम रउआ की यही समझावत है कि रउआ ना कोर्ट में जाके एगो कागज बना ली, जिससे सबके साफ साफ ही पता चल जाए कि अब हमनी के परिवार चाची जी के परिवार से अलग बा। चाची जी के परिवार से हमनी के कोनो नाता नहीं खे, कैसे कि अब गोदावरी जौन कुछ भी नौटंकी करिए नू, वो खाली चाची जी के परिवार से ही, हमनी के ना। मोहिनी, माने तो ई कहल चाहताड़ू कि संकट के घड़ी में हम अपन घर, अपन परिवार के लोग के हसई अकेला छोड़ दी? हम ना बस अपन इज्जत बचावल चाहता नहीं, कैसे कि घर में जौन कुछ भी नौटंकी चल रहा बानू कि हम ना झेल पाए। अगर ऐसे सब चलते रही नू तो हम अपन मायके चल जाए, और जब सब कुछ ठीक हो जाए हम आ जाए। अरे मोहिनी भाभी, कि का कहत बाड़ो? ऐसा नहीं खे कि कोनो समस्या के हल नहीं खे, तो ए जा रुका, सब ठीक हो जाए। तो एजा से जाल चाहताड़ू ना? ठीक है, तू जा, लेकिन जाए के बाद फिर एजा दोबारा वापस आवे की बात मत करा। एगो बात कही पति थे, अब ना राउरी खड़ी कोटी बात से हमरा के कोनो फर्क ना पड़ेला, कैसे कि अभी हमार खातिर कोनो नई बात नहीं की। यही खातिर रहो, अगर हमरा से जा 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 कह के भगा देवर हमरा के भुला जाए नो, हमरा के भी कोनो फर्क ना पड़ी। देखा छोटकी दुल्हन, ऐसी बात मत करा। अभी वैसे ही अपने घर परिवार पे संकट के बादल मंडरा रहल बा, अगर ऐसे में हमनी के सब जने एकजुट मिलकर एक सोच के साथ रह जानू तो सब कुछ पहले नियन बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए। आरती भौजी, चाहे दी छोटकी भौजी के, अगर छोटकी भौजी घर से गल चाहता रही ना, जाए दिंकरा के। मैं 10 दिन का व्रत रख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता के लिए। ये एक्स मिसेस तिवारी की कोई चाल है क्या? ये मुझे अपने जाल में फंसाना चाह रही है। सुन ले लीना सब जनता जनार्दन कि रउआ सबके नईकी प्रधान 10 दिन के निर्जला उपवास रख रहल बारी। 10 दिन में से 3 दिन हो गए बा, अभी उपवास रखले बाड़ी, ता इनकरा कुछ खाए पिए के भी नहीं के। लेकिन अब रउए सब बताई, नईकी प्रधान के मुंह मीठा करैले बिना ये कार्यक्रम अच्छा लागे का? ना हमनियों के तबे मुंह मीठा करम जब हमार नईकी प्रधान मुंह मीठा करियन। अब एकरे खातिर था प्रधान पद के शपथ ग्रहण रोके के पड़ी। और जब 7 दिन के बाद इनका व्रत खत्म हो जाये तो सब के एजा फिर से जमा हुए और गोदावरी तिवारी प्रधान पद के शपथ ग्रहण करी हन। एकदम सही बात
पूर्व प्रधान जी 7 दिन के बाद ही शपथ ग्रहण हुई। लेकिन क्योंकि गांव वालों की इच्छा है तो गांव के जनता जनार्दन की इच्छा भी जरूरी है पूरी करना। गोदावरी जी, आपके प्रधान पद के लिए शपथ ग्रहण का समारोह आपके व्रत पूरा होने के बाद ही रखा जाएगा। बीडीओ साहब चलिए। तो बोली रहुआ सब, गोदावरी तिवारी जिंदाबाद 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 गोदावरी तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक बा गंगापुर पंचायत के सभी जनता जनार्दन, अब रहुआ सबसे हिजा 7 दिन के बाद प्रधानी पद के शपथ ग्रहण के लिए फिर मिलल जाए। प्रणाम। लेकिन क्या? अरे बेटा, तू समझत काहे नहीं खू? अरे जनता जनार्दन के नजर में तुहार कद कितना ऊंचा हो गईल बा। जनता जनार्दन के कितना विश्वास हो गईल बा कि हम हमार नयकी प्रधान मैडम जी हमनी के हित में सोचता रही। जे नेता जनता खातिर इतना दिन भूखे रह सकेला, जनता ओकरा ऊपर तो जान देवे खातिर तैयार हो जाला। देखले नहीं खूब बड़का बड़का नेता लोग कैसे सड़क पर बाहर से आमरण अनशन करेलन जा, भीतर से कुछ और रहेला। जनता के सामने इतना बड़ा प्रपंच करेलन जा झूठ मूठ के। और सोचा बेटा कि आरती तिवारी तोरे के कितना बड़ा मुफ्त में ये अवसर दे देली। जनता के नजर में आज तुम्हारा कद कितना ऊंचा हो गई बेटा, कितना विश्वास हो गई जनता के तुम्हारा ऊपर। ये मौका के चुके नहीं के देवे के बेटा। हाँ, जितना तू अपन कद जनता के नजर में बढ़ा सकत बढ़ावा, और आरती तिवारी के कद जितना गिरा सकत गिरावा। आरती तिवारी के ऐसन पटकनी द कि केहू के मुंह दिखावे लायक ना रही जस बेटा। फल हो गई, मिठाई हो गई। रंजित, एक काम कर, जल्दी से फूल लेके आ जा। लेके आ रहा वाले। अरे रंजन, फूल ले उगाते अंदर कहाँ जाता ले? अब पर भैया मोबाइल ऊपर रख ले भाई ना, तो फुलवा लगा फोन करके पड़ी ना। तोरा का जब माना कर रहे कि तिवारी निवास में फिरते अपन कदम मत रखिए, तो फिर कहे नहीं सही जा। देख हमार माथा सन के एकरा से पहले तेजा से चुपचाप निकल जो, ना तो धक्का मार के जैसे निकालब। रुका, वो गरी जब पैसा लेवे के रहला तब हमरा के धक्का मार के ना निकालत रहला तू। अरे तोरे जैसे आदमी के वजह से हमार कबो काम ना बैलू। पैसों ले लेला, मुकरियो गईला। पैसा लेने के बाद इतना तेजी हमरे काम में दिखौले रहता ना, तो तोरा वजह से हमारे लाखों का नुकसान ना बैलो। समझला? आल बड़ा वाला धक्का मारे वाला। चला हटा। हम हटी, अब के हटी और के जरा ही अभी बताओ तो नहीं। चल चल थोड़ा। रंजन, रंजन, थोड़ा उनका कह, वहां से 4 कदम पीछे हटा। बांस के घर बांसे जन्मीनू। काहे तरह दहाड़ा तरह
एक जन तो दहाड़त दहाड़त चल गई। अब तू बचल बड़ा। गंगापुर पंचायत के जनता के हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकत। महेश्वरी बाबू के हम बुलौले बनी यहाँ। एक तो इनका पैसा हड़प गईला और ऊपर से धौंस जमा होता रहा इनका ऊपर। देखा, भूटन शुक्ला के राज में जमीन पर काम होके चाहे ना होके, लेकिन कागज पर काम जरूर हुई। सरकारी तंत्र के एगो फार्मूला होला, जनता से दक्षिणा ला और सरकारी अधिकारी के दक्षिणा दा। फिर देखा काम कैसे नहीं होत। महेश्वरी बाबू, आपके काम होई, 100% आपके काम होई। लाई दक्षिणा दी। पूरा 2 लाख हो। भूटान शुक्ला, ये सब तू जवन कर रहा बड़ा नु, एगो बात जान ला, ये सब कुछ गैर कानूनी बा। अच्छा, अपन टाइम भुला गईला। हमरा मालूम बा कि गद्दी छोड़ला के बाद का कानूनी बा और का गैर कानूनी बा। ठीक से समझ में आवेला हमरा के। एक बात जान ला भूटान शुक्ला, हम जवन कुछ भी कले रही नु, ना समझी में कले रही। और सब के सब महेश्वरी के चाल बिछावल रहे। लेकिन एगो बात बतावा, ये सब काम करे के तहारा के अधिकार दिला था? लेकिन तुम होते कौन है ये पूछ। पैसे तो पूरे 2 लाख हैं। आप तो वादे के पक्के निकले माहेश्वरी जी। मुझे यकीन हो गया है कि आप जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं और आपने जरूर घूस दी होगी, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा और आपको ये पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। मैं तो बस ये देख रही थी कि आपकी बातों में आखिर कितना दम है। ये लीजिए, अब आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं अमरेंद्र तिवारी की दूसरी पत्नी हूँ, गोदावरी तिवारी। मैं आरती तिवारी की तरह नहीं हूँ जो पैसों को लेकर अपने परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दे। मेरे लिए मेरे परिवार का मान सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। माहेश्वरी जी, कुछ लोग राजनीति में आते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ना, वो पैसा लूट कर तिजोरियां भर लेते हैं ताकि उनकी सातों पुश्तें आराम से जीवन काट सके। ऐसे लोगों को हम राजनीतिक लुटेरे कहते हैं माहेश्वरी जी। लेकिन माहेश्वरी जी, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपने और अपने परिवार के लिए राजनीति में बिल्कुल नहीं आई हूँ। अरे मैं तो हमारे गांव और पंचायत को खुशहाल रखने के लिए आई हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरी पंचायत और मेरे गांव की जनता है। भगवान रउआ जैसन प्रधान हर पंचायत के दे। एगो रउआ है, एगो आरती तिवारी, कौनो मेल नहीं खे। रउआ ईमानदारी का चर्चा ना पूरे गांव जवाहर में डुगडुगी बजा के करवाई। हमारा प्रधान कैसा हो, गोदावरी जी जैसा हो। हमारा प्रधान कैसा हो, गोदावरी जी जैसा हो। यहाँ लोग बाग ये देखने आए हैं ना कि मैं घूस लेती हूँ या नहीं। आरती तिवारी, मैं तो जनता की सेवा करने के लिए प्रधान बनी हूँ ना। मुझे तुम्हारी तरह कुर्सी पे बैठकर कोई लोगों का पेट काट कर तिजोरियां थोड़ी ना भरनी है।
कहाँ रह गए ये लोग? पता नहीं कहाँ अटक गए हैं। हम क्या गेली प्रधान जी, प्रणाम। जी प्रणाम। बहुत समय लगा दिया आप लोगों ने आने में। चलिए फिर भी मैं आप सभी का तिवारी निवास के अंदर आपकी प्रधान होने के नाते मैं आप सभी का जुतिया व्रत के अवसर पर स्वागत करती हूँ। मैंने आप सभी को आज तिवारी निवास में इसलिए बुलाया है ताकि मैं आप सभी को तिवारी निवास की हकीकत दिखा सकूं, यहाँ की सच्चाई से रूबरू करवा सकूं, ताकि आप जनता जनार्दन जो भी फैसला हो वो अपने बुद्धि और विवेक से कर सकें। इस घर के अंदर पाप हो रहा है, परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। मम्मी ला, हर नारियल पानी पी लो। इस घर में मर्यादा को तार तार किया जा रहा है और अपना उपवास तोड़ दो। सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सब चीजें भूल जाऊं क्या? तिवारी परिवार की प्रधानी की जिम्मेदारी भूल जाऊं? नहीं ना, इसीलिए तो ये सब किया है मैंने आज। ये जौन तू कर रहा बड़ू ना, ये हमनी के बहुत अच्छा से समझ में होता है। ये बतावा कि बरिस वरिस का त्योहार का दिन है, तू ये गांव के लोगन के बुला के का करल चाहत? हमने वही किया है जो एक प्रधान का नैतिक धर्म होता है। जब कोई सामाजिक सेवा के पद का भार अपने सर पर उठाता है तो उसके लिए घर और समाज में कोई फर्क नहीं होता, और कानून भी तो यही कहता है। और फिर बहन ने ही तो मेरी समझ और मेरी ईमानदारी की पूरे गांव वालों के सामने कितनी तारीफ की थी, तो फिर कैसे आज मैं अपने ही परिवार के अंदर एक इतना बड़ा पाप होते हुए देख सकती हूँ? अब पाप चाहे चौराहे पर हो या बंद कमरे में, पाप तो पाप ही होता है ना, पाप ही होता है ना, पाप ही होता है ना। और उसकी सजा भी होनी चाहिए, चाहे फिर वो घर का सदस्य हो या बाहर का। कानून की नजर में तो सब एक समान ही होता है ना अमर जी? अरे इस समझदारी का गुट्टी काहे पियाओ तलू हमनी के? कुल पता बा हमनी के। पहले ई बतावा जौन असली बात बा कि जौन आदमीन के ये जौन मेहरारून के बुला के लियाल बड़ू घर में, का बात बा? ऐसे तो हम अपनी बहन के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन अब जो इन्होंने पाप किया है उसकी सजा तो इनको मिलनी ही चाहिए, इनको मिलनी ही चाहिए, इनको मिलनी ही चाहिए, इनको मिलनी ही चाहिए। इन्होंने परिवार की मर्यादा को तोड़ने का पाप किया, तोड़ने का पाप किया, तोड़ने का पाप किया। पूर्व प्रधान रहते हुए भी समाज की धारणा को खंडित किया है, खंडित किया है, खंडित किया है। का परिवार की मर्यादा के तोड़ ले बड़ी, हाँ? और का समाज के धारणा गाड़ना खंडित के ले बड़ी? ढेर हिंदी झाड़ रहा बड़ू तू। माहेश्वरी कहाँ से उठा के लाया है इन लोगों को? क्या कहा था मैंने तुमसे? माहेश्वरी जी, आप तो जानते ही है ना, शुद्ध सोने का भी ना एक बढ़िया गहना नहीं बनाया जा सकता, उसपे भी ना थोड़ी बहुत मिलावट की जरूरत होती है। ये तो बिल्कुल सही बात कहने वाली प्रधान जी। और वैसे ही माहेश्वरी जी, रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी ना सौदेबाजी की जरूरत होती है। आप देखिए ना, मैंने आपसे कोई रिश्वत तो ली नहीं है और आपका काम भी कर दिया है, तो आपको भी ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे लेन देन के तौर पे ही सही, हम समझनी ना। आपको गांव की कुछ औरतों को पैसे देकर आरती तिवारी के खिलाफ भड़काना होगा कि वो तिवारी निवास में आकर एक ऐसा हंगामा करे कि उसकी गूंज पूरे गंगापुर पंचायत में सुनाई दे। समझ गए? एकदम समझ गए प्रधान जी, काम हो जाए।
बाड़ू तू लोग? हाँ, कि लड़का लड़की एक जैसे होला? लड़कन से वंश चलेला, लड़की बियाह करके अपन ससुराल जानी। लड़किन के ज्यादा छूट देल अच्छा ना बा, समाज में नाम खराब हो जाला। ज्यादा छूट देला पे ना चिरई जैसन लड़किन उड़े लगी नहीं। ये अपन पूर्व प्रधान है ना, बहुत बड़ा पाप कैले बानी। अच्छा, लड़की चिरई लेखन उड़े लगी है सन, और जोन लड़कवा ना कटवा देना उनका खानदान के का, वो कौन खानदान के इज्जत बढ़ जात बा? लड़की कितनो बाणी तो लड़कवन से लाख गुना बढ़िया बाणी सा। लड़का बुढ़ापा में माई बाप के साथ छोड़ दे सकत बा, लालच में आई के माई बाबू के जान तक ले सकत बा। लेकिन जब तक जियत बाड़ीन अपने भगवान से अपने माई बाप की खातिर प्रार्थना करेली। यह पूर्व प्रधान जाई के हमनी के घर के झगड़ा सुलझैनी है। 10 गो मर्द के कहेल हमार लड़का ना मानल। पूर्व प्रधान आरती तिवारी समझा देने बात मान गए। हमार लड़का होके चाहे लड़की काबिल होके के चाहिए, ना की लड़का बा तो ढेर मान करा, लड़की बिया तो कर छोड़ दा। तू बहुत ज्ञान दे रहल बाड़ू। हम ज्ञान नहीं खे देत, सच बात कहत बानी। केहू के दुख लागे चाहे तीत लागे। जब सासू राजी बानी हमार पतो जितिया के व्रत करी है, तो फिर दूसरा के हमें टांग अड़ा के का जरूरत बा? अब पुरनका जमाना बा का, जे रहन तो बबुआ जी बाड़न। अब वो जमाना नहीं खे। लड़का होके चाहे लड़की, जेकरा के गुण बा ओकर मान सम्मान ज्यादा बा। लखेरा होई ओकरा के एक दिन घर से बाहर कर दिहल जाये। यह बा आज के नियम कानून कायदा। हाँ नईकी बहू, अब तू ये बात समझ ल कि ए घर में अब लड़का लड़की दोनों खातिर व्रत त्योहार हुई। दोनों के भाग चमको, दोनों के उम्र बढ़ो और दोनों सुख सुविधा से जीवन जियो। अब बदलत समय के संग संग सब केहू अपन सोच बदली, तबे समाज में बेटा और बेटी दोनों के जीवन खुशहाल हो पाए। अम्मा जी, आज रउआ जैसे हमारे साथ देनी है, उसे हमरा के यह पता चलल कि घर के बड़ बुजुर्ग ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।